दोस्तों नमस्कार। दिल्ली में बहुत बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली आई है। जी हाँ, दिल्ली में आई है 432 शिक्षकों के लिए वह बहुत ही बेहतरीन पद, बहुत आकर्षक वेतन है। अगर आप बनना चाहते हैं दिल्ली में शिक्षक तो हो जाइए तैयार, हम आपको लेके चलते हैं रोजगार की दुनिया में। दिल्ली में 432 पोस्ट ग्रेजुएट की बहाली। जी हाँ, कुल पदों की संख्या है 432। योग्यता है 50% के साथ स्नातकोत्तर होना चाहिए। जी हाँ, 50% के साथ स्नातकोत्तर अगर आप हैं और साथ में बीएड है तब आप बिल्कुल 432 पद जो है ना वो आपके लिए इंतजार कर रहा है। और एक इंटीग्रेटेड कोर्स देखते होंगे कि 3-4 वर्ष का इंटीग्रेटेड कोर्स चलता है अगर है, और उसके बाद स्नातक आपने एमए कर लिया है तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन अवसर है। वेतन क्या होगा? 47,600 से 1,51,100 रुपया के बीच में वेतन होगा। जी हाँ, कुल पदों की संख्या है 432। योग्यता है 50% के साथ स्नातकोत्तर एमए करना होना चाहिए। प्रशिक्षण में क्या चाहिए? बीएड होना चाहिए या इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए। उसके बाद वेतन कितना मिलेगा? 47,600 से 1,51,100 रुपया। यहाँ तक आप बिल्कुल समझ गए होंगे। हमको पूरी उम्मीद है कि आपको कोई कठिनाई यहाँ तक नहीं होगी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए, परीक्षा का प्रारूप क्या होगा, परीक्षा कैसे होगा सो जान लीजिए। इससे पहले थोड़ा जान लेते हैं, आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 14 फरवरी है। जी हाँ, आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 14 फरवरी है। समय बहुत कम है और आवेदन शुल्क लगेगा मात्र 100 रुपया सभी को। उम्र जो है वो 30 वर्ष से कम ही होना चाहिए, 30 वर्ष से ज़्यादा उम्र नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। 14 फरवरी 2025 से आयु की गणना होगी, यानी कि 14 फरवरी 2025 को जो है वो आपका उम्र जो है वो 30 वर्ष से अधिक किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए, जैसा कि इसमें आया है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ठीक है, तो आवेदन की अंतिम तिथि है 14 फरवरी 2025। 30 वर्ष से अधिक आपका उम्र जो है वो 14 फरवरी 2025 को नहीं होना चाहिए। आयु की जो गणना है वो 14 फरवरी 2025 से होगी। आवेदन शुल्क जो है वो 100 रुपया लगेगा और 30 वर्ष से ऊपर वाले लोगों के लिए ये आवेदन नहीं है, नहीं भर सकते हैं वो। चलिए अब आगे चलते हैं। परीक्षा का प्रारूप क्या होगा? परीक्षा 2 पार्ट में होगा, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट में 300 नंबर के लिए पेपर होगा। उसमें क्या आएगा? हिंदी, अंग्रेजी, जीके, तर्क शक्ति, उसके बाद मानसिक क्षमता, ये सारी बातें, ये सारा जो विषय होगा वो 300 पेपर के लिए देना होगा। 300 पेपर में आएगा हिंदी, अंग्रेजी, जीके, तर्क शक्ति, मानसिक और क्षमता। उसके बाद इसके लिए मिलेगा आपको 3 घंटा, 3 घंटा इसमें मिलेगा। उसके बाद फिर सेकंड परीक्षा जो होगा वो शैक्षणिक पद्धति से संबंधित होगा, जो इस विषय में आप पढ़ाइएगा उस विषय से संबंधित होगा। ये प्रश्नों की कुल संख्या होगा 200। इसमें भी समय मिलेगा 3 घंटा, दोनों में 3-3 घंटा समय मिलेगा। 3 घंटा के अंदर आपको ये सारा प्रश्नों को सॉल्व कर देना है ना, सारा प्रश्न को सॉल्व करना होगा। चलिए अब देखिए कि क्या है, पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए। तो जनरल IWS के लिए कम से कम 40% नंबर होना चाहिए पास होने के लिए, सिलेक्शन होने के लिए नहीं। ये नहीं कि आपको सिलेक्शन होने के लिए 40 नंबर नहीं, क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ चाहिए 40 नंबर कम से कम। ओबीसी के को चाहिए, जनरल IWS को चाहिए 40%, ओबीसी को चाहिए 35%, SC/ST को चाहिए 30%। ये क्वालिफाई है, सिलेक्शन का नंबर नहीं है। इसमें इतना में आप क्वालिफाई करिएगा, उसके बाद जितना ज़्यादा नंबर आएगा उसके बाद फिर हम आगे की जानकारी देंगे। और आवेदन का प्रारूप होगा, उसमें डॉक्यूमेंट तो सब कुछ लगेगा ही लगेगा, मैट्रिक का, इंटर का, बीएड का, एमए का, ये सारा कुछ, आधार कार्ड, फोटो, साइन, ये सब तो लगेगा। उसके बाद साथ साथ लगना है आवेदन का प्रारूप में पैन कार्ड, वोटर कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस में से भी पेपर को आपको उसमें लगाना होगा, ये अनिवार्य है। पैन कार्ड लगाइए, वोटर कार्ड लगाइए, ड्राइविंग लाइसेंस लगाना होगा। ठीक है, और अंतिम तिथि जान लीजिए कि आवेदन जारी हो गया है
चल रहा है और 14 फरवरी 2025 इसका लास्ट डेट है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा, और कौन कौन से इसमें आवेदन भर रहे हैं, कौन कौन से इच्छुक है ये भी बताइएगा। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।